हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस के लर्निंग। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम डिप्लोमा जो सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो आपको लिए एक न्यू वीडियो बना दिए हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसका है ये आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट बाय यूनिट बनाया है। ठीक है, इसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसमें एक ही क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, क्या आपसे पूछ रहा है समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो मतलब कह रहा है कि जो आपका क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका डिटेल चाहिए। ठीक है, क्या होता है डिटेल उसका देना है और एक्सप्लेन करना है, एक कैसा कंट्रीब्यूट करता है सक्सेस को वह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस तरह करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है ब्रीफली एक्सप्लेन अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एंड ईवीएम एंड हाउ डज इट हेल्प इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। मतलब कि ये हमको एक्सप्लेन करना है कि ईवीएम क्या है और ये किस तरह हेल्प करता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, मतलब उसको मॉनिटरिंग करने में। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट की तरह से करने में। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपको 8 नंबर या 16 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन का डिस्कस किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा आपका और एक क्वेश्चन ये रहा। 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है वीवीआई। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और अब उसके बाद आपको वीवीआई क्वेश्चन नीचे यूनिट बाय यूनिट आपका कितना यूनिट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो 6 यूनिट है। कितना है? 6 यूनिट है। तो इसलिए 6 यूनिट का टॉपिक वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, ये आपको चलिए फर्स्ट आपका है, तो ये रहा आपका स्क्रीन पर 7.5 करोड़ का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। मतलब कि पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो उसका डिफिनीशन आपको, इसका क्वेश्चन किस तरह लिखिएगा आंसर, कि पहला जैसे आपको पूछ रहा है उस तरह से में लिखिएगा। जैसे व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो आपको डिफिनीशन लिख देना अच्छा से। यदि फ्लो चार्ट बन रहा है तो फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। उसका मेन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसका क्या क्या मेन फेज है। ठीक है, तो उसका आंसर आप लिख दीजिए। अब फ्लो चार्ट बन रहा है तो इस तरह से बॉक्स बना के जनरली कर दीजिएगा। और जो आपका है, ठीक है, और लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का भी फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको एग्जामिनर जो है ना वो इफेक्टिव वे में, मतलब उसका आपका आंसर रहेगा तो आपका चेक करेगा। जैसे कि अब इस तरह से आपका जैसे प्रोजेक्ट साइकिल, इसका फिर टाइप कुछ होगा, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिएगा फ्लो चार्ट बना के, तो और ईजी रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑपरेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या रोल होता है, किसका? मैनेजर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का। जो प्रोजेक्ट आपका मैनेजर है उसको क्या रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और इसका ऑपरेशन क्या होता है, मतलब काम क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको 16 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, और जब आपको 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो मिनिमम तो आपको 6 पेज और मैक्सिमम 8 पेज भरना ही है। ठीक है, 6 और 8 के पेज में। ठीक है, ये 16 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। आप देखिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन, जब भी आपको डिफरेंस लिखने का है ना, तो एक तरह का प्रोजेक्ट लिख दीजिएगा और बीच में इस तरह करके ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले तो जब भी डिफरेंस, तो पहले पहले डिफरेंस से पूछा है यहाँ पर, तो उसका डिफिनीशन है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या पूछा, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन, 2 चीज़ का पूछा। तो प्रोजेक्ट का पहले डिफिनीशन लिखिएगा, फिर ऑपरेशन का क्या किसको कहते हैं, क्या होता है मैनेजमेंट स्किल में, फिर उसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यूनिट 1 हो खत्म हो गया। अब यूनिट 2 चलते हैं। यूनिट 2 में क्या, यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है आपसे ब्रीफली एक्सप्लेन
ब्रीफली वर्क्स ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर WBS एंड इट्स एडवांटेज, मतलब कि ब्रीफली एक्सप्लेन आपको करना क्या, वर्क ब्रेक डाउन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है और उसका एडवांटेज मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट्स नोट। देखिए आपका शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जनरली आपको कितना पूछता है, 4 मार्क्स का पूछता है, कितना, 4 मार्क्स का, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। और 4 मार्क्स मतलब 2 से कितना पेज लिखिएगा, आपको बता देते हैं। 4 मार्क्स मतलब 2 पेज से लेकर आपका 4 पेज के बीच में, इसके बीच में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्या क्या है, पहला क्या है, हाँ, तो आपका शॉर्ट नोट्स क्या है यहाँ पर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान PEP, और दूसरा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, सॉरी यहाँ मिक्सचर हो गया मेरा, एक ही चीज़ को 2 बार लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही होगा, ठीक है, यही वाला है। और नीचे दूसरा शॉर्ट नोट्स क्या है, WBS, 2 आपको लिखना है, ठीक है। चलिए खत्म हो गया यूनिट 2, अब यूनिट 3 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स फेज, मतलब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, उसका फेज क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क होता है मैनेजमेंट करने में बहुत सारा रिस्क का सामना करना पड़ता है, कुछ लॉसेस भी होता है, तो उसके क्या क्या टाइप्स, कितना टाइप्स ऑफ लॉस हो सकता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, वो यूनिट 3 में चलते हैं। क्या है 3, वाट इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग फंक्शन एंड इज प्रोजेक्ट प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि प्रोजेक्ट क्या प्लानिंग कैसे करते हैं हम लोग, उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन मतलब जब ये आपको पूछे तो आपको क्या है ना, वर्किंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्किंग। और क्या पूछ रहा है यहाँ, उसका प्लानिंग का स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बना दीजिएगा तो आपको बेटर रहेगा। जैसे इस तरह करके इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बना देना है और नाम लिख देना है बीच में बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड इट्स पर्पस, मतलब कि जो इसका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग उसका क्या पर्पस है, मतलब क्यों करते हैं हम लोग, और फिर प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए। अब यूनिट 5 में चलते हैं। यूनिट 5 में क्या पूछता है, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड इट्स पर्पस, प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या है, प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, ये है, ठीक है। और राइट शॉर्ट नोट्स क्रिटिकल पाथ मेथड CPM क्या है, CPM क्या है, और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक PERT ये क्या है। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है। और ये VVI क्वेश्चन हमको लग रहा है कि डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, 8 नंबर का इस तरह जनरली पूछता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट लास्ट यूनिट चलते हैं, यूनिट 6। इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। क्या है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट आर द बेनिफिट्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। ये तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन एड मैनेजमेंट रियलिटी AR एंड वर्चुअल रियलिटी, क्या करना है आपका, एक्सप्लेन करना है कि इसमें AR क्या होता है एंड AR मतलब एग्रीमेंटेड रियलिटी AR एंड वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, डिस्कस डिजिटल प्रोजेक्ट, गिव सम एग्जांपल एंड डिजिटल प्रोजेक्ट, मतलब क्या करना है आपको यहाँ पर, आंसर क्या पूछ रहा है आपको, डिस्कस करने वाला डिजिटल प्रोजेक्ट क्या है, डिजिटल प्रोजेक्ट, और इसका कुछ एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल आप पहले डिजिटल प्रोडक्ट क्या है पहले एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके बाद एक एक बात करके आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा है आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन AR एंड VR, मतलब कि क्या एग्रीमेंट रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछा। तो हम बता दिए डिफरेंस, जैसे कि इस तरह यहाँ AR लिख दीजिएगा, इधर VR लिख दीजिएगा, और कम से कम इस तरह का पॉइंट 8 नंबर पूछता है तो 8 पॉइंट से प्लस होनी चाहिए, 10 पॉइंट होना चाहिए। 10 यदि आप 10 पॉइंट से अधिक लिखते हैं तभी आपको 8 नंबर से चांस, नहीं तो इधर नहीं, ठीक है। तो अच्छा से लिखिएगा। तो यही है मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 6 हो गया, यूनिट 5 हो गया, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 2 हो गया और यूनिट हो गया। इतना आप करके जाइएगा तो आप कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हम अब कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए मिले, धन्यवाद।